शिमला हिमाचल प्रदेश का कैपिटल और लोगों का फेवरेट हिल स्टेशन जो अपने कॉलोनियल चार्म और ब्यूटीफुल वेदर के लिए काफी फेमस है। यहाँ की सिनिक माउंटेन्स, कैफेज, मॉल रोड और व्यू पॉइंट से लेकर पीसफुल वाइब तक सब कुछ एकदम ब्यूटीफुल है। तो इसी खूबसूरत हिल स्टेशन को आज मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ और आपके साथ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। लाइक यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, कहाँ पर स्टे करना चाहिए, साइट सीइंग के क्या क्या ऑप्शन है, देन टॉय ट्रेन के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद शिमला के पैकेजेस के बारे में भी बताऊंगी विद सभी का कॉस्टिंग। सो हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शिमला तक आने के क्या क्या डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट इज बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना प्रेफर करते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इस चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप चंडीगढ़ आईएसबीटी जाना और वहाँ से आपको शिमला के लिए गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बसेस मिल जाएगी। बस का बुकिंग आप ऑनलाइन जिंक बस, रेड बस या फिर एचआरटीसी की वेबसाइट से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पहुँचकर भी कर सकते हो। बस से आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। अब अगर आपको थोड़ा अलग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप शिमला की टॉय ट्रेन से भी आ सकते हो। चंडीगढ़ से आपको सबसे पहले तो कलका आना होगा और फिर कलका से शिमला तक आप ये टॉय ट्रेन से आ सकते हो, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब अल्टरनेट रेलवे स्टेशन इज दिल्ली, जहाँ तक के लिए आपको ऑलमोस्ट हर जगह से डायरेक्ट ट्रेन जो है वो मिल जाएगी। दिल्ली से भी आपको कश्मीरी गेट जाना होगा, जहाँ से आपको गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बस का ऑप्शन मिल जाएगा टू रीच शिमला। और दिल्ली से आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लग सकते हैं। अब आफ्टर दिस अगर आप यहाँ पर फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन चंडीगढ़, जहाँ से आप कैब या फिर बस का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो आप चाहे तो दिल्ली से भी यहाँ पर आ सकते हो। मैं ये ट्रिप ई ट्रिप्टो के साथ करी हूँ, जिसमें मेरा शिमला कुल्लू मनाली का पैकेज है, तो उन्होंने ही सब कुछ अरेंज करवा के दिया मेरा, लाइक पिकअप एंड ड्रॉप, देन स्टे, साइट सीइंग वगैरह। अब शिमला तक आते कैसे है ये तो हमने देख लिया, बट शिमला आके आप यहाँ पर इंटरनली कैसे घूम सकते हो उसके बारे में जानेंगे। और मैं आपको टॉय ट्रेन के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। वैसे सबसे बेस्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन टू एक्सप्लोर शिमला इज बाय कैब। अगर आप मॉल रोड पर ही स्टे कर रहे हो तो लोकल साइट सीइंग तो आप वॉकिंग ही कर सकते हो, एज मॉल रोड पर वैसे भी व्हीकल अलाउड नहीं है। और अगर आप मॉल रोड से थोड़ा दूर स्टे कर रहे हो तो होटल वालों से बात करके मॉल रोड तक जाने के लिए आप कैब अरेंज करवा के ले सकते हो। बाकी दूर वाले प्लेसेस जो है उनका डे वाइज पैकेज रहता है टूर के हिसाब से। लाइक वन डे कुफरी टूर की बात करूँ तो उसका कुछ 1200 से लेकर 1500 रुपीज़ लेते हैं घुमाने का बाय कैब। अदर देन कैब यहाँ बड़े ग्रुप्स के लिए ट्रैवलर का भी ऑप्शन है। ऑल्सो आप चाहे तो यहाँ आके बाइक भी रेंट पे ले सकते हो। पर डे बाइक का कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 600 to 700 रुपीज़ फॉर अ स्कूटी, और आप जिस टाइप की बाइक लोगे उस हिसाब से आपका कॉस्टिंग जो है वो बढ़ेगा। और ये जो कॉस्टिंग है वो एज पर सीजन चेंज भी होता रहता है। सो आफ्टर एवरीथिंग अब मैं आपको बताती हूँ टॉय ट्रेन के बारे में। टॉय ट्रेन का सबसे लॉन्गेस्ट रूट होता है फ्रॉम कलका टू शिमला, जो कि 5 to 6 आवर्स की जर्नी होती है। तो आपको चंडीगढ़ या फिर दिल्ली से ट्रेन करके कलका तक आना होगा और फिर कलका से आप ये टॉय ट्रेन राइड बुक कर सकते हो टिल शिमला। उसके बाद अगर आप शिमला में आके ये टॉय ट्रेन राइड का सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप शॉर्ट वाला रूट सिलेक्ट कर सकते हो, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम शिमला टू तारा देवी पॉइंट। टॉय ट्रेन का बुकिंग आप ऑनलाइन आईआरसीटीसी ऐप से इजीली कर सकते हो, जिसका कॉस्ट 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और ये जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर। टोटल 3 ट्रेन चलती है इस रूट पर जो कि फेमस है। फर्स्ट इज हिमालयन क्वीन, देन सेकंड इज शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस और थर्ड इज रेल मोटर कार। अब अगर शॉर्ट राइड के टाइमिंग की बात करूँ तो मॉर्निंग में 10 के आसपास से ट्रेन स्टार्ट होती है और लास्ट ट्रेन 6 से 6:30 बजे के आसपास रहती है। और इसका जो टिकट है वो इतना इजीली नहीं मिलता है, स्पेशली इन विंटर्स जब ये रूट पूरा स्नो से कवर्ड रहता है। तो अगर आपको ये टॉय ट्रेन राइड का एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो आप प्री बुक करके ही आना। So after transportation and internal transportation, now let's talk about accommodation. शिमला में आपको बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर डॉर्मेट्रीज के ऑप्शंस भी है। अब मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मॉल रोड के थोड़ा नियर बाय ही स्टे करें, सो दैट आपको वहाँ जाने में थोड़ा इजी हो।
तो मैंने कुछ टॉप रेटेड होटल स्क्रीन पर शेयर किए हैं विद देयर अप्रॉक्स बजट, तो डू चेक दैट आउट। इसका आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, बस बुकिंग करने से पहले एक बार रिव्यू ज़रूर चेक कर लेना। सो गाइज आफ्टर एवरीथिंग अभी हम जान लेते हैं प्लेसेस के बारे में। सो गाइज अभी मैं पहुंच चुकी हूँ शिमला, और शिमला एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास 2 से 3 दिन चाहिए, जिसमें आप यहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो पहले दिन आप यहाँ के सिटी सेंटर वाले प्लेसेस एक्सप्लोर करना, जिसके लिए आपको आना होगा यहाँ के फेमस मॉल रोड पर। अब मॉल रोड पर कोई भी व्हीकल नहीं आती, आपको व्हीकल एक पॉइंट पर ड्रॉप कर देगी, वहाँ से आप एक तो चढ़ के या फिर लिफ्ट के हेल्प से ऊपर मॉल रोड तक आ सकते हो। अगर आप लिफ्ट से आते हो तो उसका चार्जेस है 20 रुपीज़ पर पर्सन वन वे का। सो गाइज दिस इज मॉल रोड। अब एज आई सेड कि ये एक पॉपुलर स्पॉट है यहाँ का, तो यहाँ पर देखने जैसा बहुत कुछ है। फर्स्टली आप आ सकते हो क्राइस्ट चर्च के पास, जो कि सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च है नॉर्थ इंडिया का, जिसे 1857 में बिल्ड किया गया था। अब ये जो ओपन एरिया है चर्च के आसपास वाला, इसे द रिच कहा जाता है, और यहाँ से आपको ब्यूटीफुल शिमला सिटी का ऑल्सो हिमालयन माउंटेन रेंज का व्यू देखने मिलेगा। चर्च के बाजू में जो एक रास्ता जाता है वो लक्कर बाजार की ओर जाता है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। देन छोटे मोटे खाने के स्टॉल्स है जहाँ स्नैक्स वगैरह खा सकते हो, और तो यहीं पर हॉर्स राइडिंग भी होती है। अब इस पूरे मॉल रोड पर मल्टीपल खाने के स्टॉल्स, बेकरीज एंड कैफेज है जहाँ पर ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं, जैसे कि सीताराम एंड सन्स के छोले, देन नेशनल बेकरी वगैरह। तो मैंने कुछ नाम स्क्रीन पर शेयर किए हैं, यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो अगर आपको यहाँ की कोई फेमस खाने की प्लेस पता होगी तो उसका नाम भी कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। अब एज आई सेड कि ये पूरे एरिया में व्हीकल अलाउड नहीं है, तो आपको ये सारे प्लेसेस चल के ही एक्सप्लोर करने होते हैं, जहाँ पर बीच बीच में बैठने के लिए भी बनाया गया है। तो यहाँ पर आप आराम से 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हो। अब आफ्टर दिस आप एक और प्लेस पर जा सकते हो, जो कि एक हिल टॉप पर लोकेटेड है, और उसका नाम है जाकू हनुमान टेम्पल। अब यहाँ पर भी जाने के लिए 3 वेज है। एक तो आप मॉल रोड से चलकर जा सकते हो, देन दूसरा ऑप्शन है रोप वे से जाने का, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मॉल रोड के पास ही में है, और रोप वे कुछ 700 रुपीज़ चार्जेस लेती है पर पर्सन फॉर रिटर्न जर्नी। और थर्ड ऑप्शन इज कैब का, बट देन यहाँ लोकल कैब्स ही जाती है। आपकी अगर टूर वाली कैब बाहर की होगी तो वो यहाँ नहीं जा पाएगी, आपको यहाँ आके अलग से कैब करनी पड़ेगी, जो कुछ 400 रुपीज़ के आसपास चार्जेस लेते हैं। अब अगर आप कैब से जाते हो तो कैब जिस पॉइंट पर आपको ड्रॉप करती है वहाँ से आपको और कुछ स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना होता है, बट देन वहाँ पर एस्केलेटर का भी ऑप्शन है, जिसका कुछ 20 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं पर पर्सन का, 2 वे का। तो आप एस्केलेटर से ऊपर तक जा सकते हो। तो गाइस ये है टेम्पल, बहुत ही बड़ा टेम्पल है, जिसके बाजू में आपको हनुमान जी का एक बड़ा सा स्टैंडिंग स्टैचू भी देखने मिलेगा। अब इस टेम्पल के आसपास काफ़ी सारे मंकीज़ है, तो उनसे थोड़ा बच के रहना। और ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, तो यहाँ पर आप इवनिंग के टाइम पर आ सकते हो। सो गाइज आज मैं करने आई हूँ कुफरी की टूर। कुफरी इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन नियर शिमला, जो कि शिमला से कुछ 15 to 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये है मेन कुफरी का एरिया, जहाँ से आपको पीक पर जाने के लिए मिलता है, जहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स है, देन एक्टिविटीज़ वगैरह करने मिलती है। तो वहाँ पर जाने के लिए 2 वेज़ है। एक तो आप हॉर्स राइड करके जा सकते हो, या फिर 4x4 व्हीकल से जा सकते हो। अगर आप हॉर्स राइड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो उसका कॉस्टिंग है 1000 रुपीज़ विदाउट एक्टिविटी और 1500 रुपीज़ विद एक्टिविटी। और अगर आप 4x4 व्हीकल से जाते हो तो उसका कॉस्टिंग है 1500 रुपीज़ विदाउट एक्टिविटी और 2000 रुपीज़ विद एक्टिविटी। तो यहाँ पर आके बार्गेन ज़रूर करना। हॉर्स राइड का जो रूट है वो अलग है, और 4x4 व्हीकल से जो आपको लेके जाते हैं उसका रूट अलग है। ऊपर जाके आपको मल्टीपल पॉइंट्स दिखाए जाएंगे, लाइक मासा पीक, देन एक टेम्पल है नाग टेम्पल करके, और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होती है लाइक जिप लाइन वगैरह। तो ये एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है टू स्पेंड सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब ये जो कुफरी हिल स्टेशन है वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है ड्यूरिंग विंटर, दैट इज़ दिसंबर टू जैन के बीच। तो लोग यहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए भी आते हैं, लाइक स्कीइंग, स्नो ट्यूबिंग एंड सो ऑन। अब ये जो कुफरी पीक का स्टार्ट है वहीं से कुछ डिस्टेंस पर एक ज़ू भी है, जिसका नाम है हिमालयन नेचर पार्क। तो वहाँ पर आप आ सकते हो। यहाँ पर एंटर करने के लिए आपको 110 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ी पे करनी होगी।
यहाँ पर एंटर करते ही सबसे पहले तो एक छोटा सा म्यूज़ियम आएगा, वो आप देख सकते हो, और उसके बाद अंदर ज़ू स्टार्ट होगा। ज़ू में आपको लेपर्ड, देन बेयर, देन मल्टीपल टाइप ऑफ डियर्स देखने मिलेंगे। तो काफ़ी बड़ा ज़ू है जहाँ पर आपको अंदर काफ़ी चलना पड़ेगा। सो आफ्टर ज़ू शिमला टू कुफरी के बीच में और 2 पॉइंट्स आते हैं जो आप विज़िट कर सकते हो, जिसमें से एक है राष्ट्रपति भवन, जो कि मंडे को बंद रहता है, और आज मंडे है तो वो बंद था, तो हमें बाहर से ही देखने मिला, अंदर जाने नहीं मिला। और दूसरा है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, जहाँ पर अभी मैं आई हूँ। तो ये है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको माउंटेन्स का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने मिलेगा। यहाँ इस पॉइंट पर कुछ छोटे मोटे खाने के स्टॉल्स भी है, वेर यू कैन हैव सम स्नैक्स। उसके बाद इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ आप थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। तो ये जो कुफरी का टूर है वो आप फुल डे या फिर हाफ डे में भी कर सकते हो। सो गाइस, ये थे यहाँ के सारे प्लेसेस। इसके अलावा कुछ और प्लेसेस भी है जहाँ पर आप जा सकते हो, तो उसके नाम मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं। अब ज़्यादातर लोग शिमला एक्सप्लोर करके यहाँ से कुल्लू और मनाली एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, जिसमें कुल्लू की फेमस शॉल फैक्ट्री, राफ्टिंग जैसे एक्टिविटीज़ करके आप मनाली में मस्त 2 से 3 दिन स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें पहले दिन लोकल साइट सीइंग करें और दूसरे दिन दूर वाले प्लेसेस देखने जाएं, लाइक सोलांग वैली, अटल टनल, रोहतांग पास वगैरह। अब शिमला टू मनाली जाने का कोई ऐसा प्रॉपर वे नहीं है। एचआरटीसी की बसेस जाती है या फिर आप कैब से जा सकते हो। अब अगर आप शिमला से मनाली जाने का प्लान करते हो तो बेस्ट ऑप्शन इज टू बुक अ पैकेज फ्रॉम eTripro.in, जिसमें वो आपका सारा ट्रांसपोर्ट जो है वो मैनेज करके देते हैं। मेरा टूर भी पैकेज में ही था, जिसमें उन्होंने कैब ट्रांसफ़र से लेकर पिकअप एंड ड्रॉप, देन स्टे विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, देन साइट सीइंग वगैरह सब कुछ अरेंज करवा के दिया। तो यही एडवांटेज होता है पैकेज बुक करके घूमने में। आप बस घूमो, एक्सप्लोर करो, फन करो, बाकी सारी चीज़ें eTripro हैंडल करती है। और दी बेस्ट थिंग मुझे इनकी लगती है दैट इज़ आप अपने पैकेज को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ भी करवा के ले सकते हैं। अब इनके जो पैकेज का कॉस्ट है वो काफ़ी जेन्युइन होता है, और से इनकी सर्विस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो अगर आप भी शिमला आने का प्लान कर रहे हो या फिर शिमला कुल्लू मनाली का पैकेज बुक करना चाहते हो, तो डू चेक आउट देयर वेबसाइट। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। इनके पास मनाली, शिमला, कुल्लू के अलावा और भी मल्टीपल डेस्टिनेशन के पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको मनाली या फिर कुल्लू के बारे में या फिर इस ओवरऑल ट्रिप के बारे में डिटेल में जानना होगा, तो आप मेरा मनाली कुल्लू शिमला वाला वीडियो देख सकते हो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर शेयर की है। सो आफ्टर एवरीथिंग अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। शिमला के मेजर प्लेसेस घूमने के लिए आपके पास 2 दिन चाहिए, जिसमें से पहले दिन आप शिमला की लोकल साइट सीइंग करें। लोकल साइट सीइंग के लिए आपको यहाँ का मॉल रोड जाना होगा, जहाँ चल के ही सारे प्लेसेस देखे जाते हैं, लाइक क्राइस्ट चर्च, लक्कर बाजार, द रिच एंड एक्सेट्रा। ऑल्सो वहीं से जाखू हनुमान टेम्पल जाने का भी रास्ता है। अब ये सब देख के डे 2 को आप कुफरी की टूर करें। ये एक हिल स्टेशन है नियर शिमला, जहाँ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है, देन जू है, एंड और भी अलग अलग पॉइंट्स है जो कि मैंने स्क्रीन पर यहाँ सभी के नाम मेंशन किए। अब अगर आप शिमला के साथ साथ कुल्लू मनाली भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यू नीड 3 मोर डेज, जिसमें से एक दिन तो आपको शिमला से मनाली तक जाने के लिए लगेगा, जिसके बीच ही में आप कुल्लू के कुछ प्लेसेस विजिट कर सकते हो, देन रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे एक्टिविटीज कर सकते हो। आफ्टर दैट मनाली में 2 दिन स्पेंड करना, एक दिन लोकल साइट सीइंग करो और दूसरे दिन लॉन्ग टूर करना, लाइक सोलांग वैली, अटल टनल, रोहतांग पास वगैरह विजिट करना। तो अगर आप शिमला, कुल्लू, मनाली तीनों एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपके पास कुछ अराउंड 5 डेज 4 नाइट होने चाहिए। नाउ लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज दैट इज इसके बजट की बात करते हैं। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर अकोमोडेशन की बात करूँ तो उसका आपको पड़ेगा कुछ 1200 से लेकर 1500 रुपीज के आसपास एक नाइट का फॉर 2 पीपल। मॉल रोड के नियर बाय वाले स्टेज थोड़े महंगे हैं एज कम्पेयर टू बाकी दूर वाले स्टेज। ऑल्सो कॉस्टिंग जो है वो एज पर सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब इसके बाद अगर आप साइट सीइंग के लिए बाइक रेंट पे लेते हो, तो उसका स्टार्टिंग कॉस्ट है 600 to 700 रुपीज पर डे का, और वही कैब से साइट सीइंग करने का कॉस्ट इज 1500 रुपीज फॉर 5 सीटर कार। और ये जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्लेसेस विजिट करना चाहते हो उसके ऊपर। अब प्लेसेस में
जाकू टेम्पल तक जाने के लिए रोप वे या फिर टैक्सी का ऑप्शन है, जिसमें रोप वे का 2 वे का टिकट इस 700 रुपीज पर हेड। वही टैक्सी से अगर आप जाते हो तो वो कुछ 400 रुपीज के आसपास चार्जेस लेते हैं 2 जन का। बाकी छोटा मोटा एलिवेटर एंड लिफ्ट का चार्जेस आपको पे करना होगा अगर आप यूज करते हो तो, जिसका कुछ 10 to 20 रुपीज चार्जेस रहता है। अब कुफरी टूर में साइट सीइंग के लिए हॉर्स राइडिंग एंड 4x4 व्हीकल का ऑप्शन है, तो उसमें हॉर्स से घूमने का 1500 रुपए चार्जेस रहता है विद एक्टिविटी एंड 1000 रुपीज विदाउट एक्टिविटी। वही 4x4 व्हीकल से अगर आप घूमते हो तो वो कुछ 2000 रुपीज पर हेड चार्जेस लेते हैं विद एक्टिविटी का और 1500 रुपीज विदाउट एक्टिविटी का। अब अदर देन दिस बाकी एक्टिविटीज वगैरह का कॉस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहते हो या नहीं, ये आप यहाँ पर आके डिसाइड कर सकते हो। अब वैसे ही मनाली में भी साइट सीइंग अगर आप कैब से करोगे तो वो 1500 रुपीज कुछ चार्जेस लेते हैं लोकल साइट सीइंग कराने का, और अगर आप थोड़े दूर वाले प्लेसेस घूमते हो तो उसका कुछ 2000 to 2500 रुपीज चार्जेस लेते हैं। और मनाली में भी अगर आप स्कूटी एंड बाइक लेते हो तो आपको उसका कुछ 700 to 800 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस पड़ेगा एक दिन का। एंड लास्टली फूड की अगर मैं बात करूँ तो फूड का आपका होगा कुछ 700 to 800 रुपीज पर पर्सन पर डे का, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज, ये थी कंप्लीट टूर ऑफ शिमला। मैंने तो शिमला आके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा। तो अगर कभी आप भी शिमला आते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।